सतगुरु अति पावन सुंदर है, सतगुरु अति पावन सुंदर है। नाम सुहावन मेरे स्वामी का, नाम सुहावन मेरे स्वामी का। सतगुरु जी अति सुंदर है, सतगुरु जी अति सुंदर है। मेरे स्वामी सतगुरु सुंदर है, मेरे स्वामी सतगुरु सुंदर है। महायानामी प्रभु सतगुरु नामी, सतगुरु नामी। नामदात मंगल सतनामी, नामदात मंगल सतनामी। सत सत सतगुरु सुंदर है, सत सत सतगुरु सुंदर है। मेरे सतगुरु स्वामी सुंदर है। मेरे सतगुरु स्वामी सुंदर है। अरे प्रेमियों, जब तुम अंतर मन में सोचोगे कि मेरे मालिक सुंदर है, सुंदर सा बन है, जैसे आप अपने आप को देखते हो कि हम सुंदर हैं कि नहीं, केस हमारा अच्छा है कि नहीं, उसी तरह अंदर में सोचो कि मेरा मालिक कितना सुंदर है, कितना सुहावन है, कितना पावन है, कितना मन भावन है, किस तरह से दया कृपा करता है। प्रेमियों, उन्होंने सूरत और स्वामी का भेद बताया, सूरत को निज घर जाने का रास्ता समझाया है। किस तरह बताया है जरा सुनिए। शंखनाद सुन घंट घड़ी में, शंखनाद सुन घंट घड़ी में। सूरत सात संग एक लड़ी में, सूरत सात संग एक लड़ी में। प्रेमियों, जब सुमिरन ध्यान भजन, जब भजन के अंतर्गत प्रेमी साधक ये सूरत, ये सत्संगी बैठे और अंदर में कान में उंगली लगा करके बैठे और अंदर में शब्द सुनाई पड़ा, तो सुनत शंखनाद, शंख का नाद सुनाई पड़ा, आवाज शंख की सुनाई पड़ी। शंखनाद सुन घंट घड़ी में, घंटा भी सुनाई पड़ा, अंदर में खिंचाव हो गया। सूरत जो है, इसमें जो राधा बैठी है, जो सूरत बैठी है, जो जान जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा शब्द के संग, उसी शब्द के संग, उसी घंटे संग की आवाज के संग हो गई। सूरत शब्द संग एक लड़ी, एक रस, एक मय, एकदम से उसी में फिट हो गई। जब एकदम से उसी में हो गई, तन माना सुना शिखर समसेनी, तन मन सुन शिखर समसेनी। प्रातः काल सुमंगल ब्रह्मसेनी, प्रातः काल सुमंगल सेनी। प्रेमियों, पहली बार जब शंख के नाद को सुना बताया जा सकता है, पर प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने तो केवल रामायण सुनाई है, गाना बजाने की बात नहीं की। नहीं, उसमें राम जी का भी लगता है, आओ आओ मेरे भाई, जन्मों के बाद तुम आए हो। वहाँ एक चौपाई है कि तुम जन्मों के बाद आए। वहाँ बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, बड़े ही सौहार्द के साथ बुलाया जाता है, बड़ा ही सम्मान होता है, सच्चाई बड़ी है। तत्पश्चात ये सूरत जीवात्मा
ब्रह्म पद के लिए जाती है। जब ब्रह्म पद के लिए जाती है, उधर ब्रह्म पद पर शून्य है। जब ब्रह्म पद पर पहुंचती है, तन मन शून्य शिखर में पहुंच गया है। वो एक ऐसा शिखर है जहां शून्य है, मतलब बिल्कुल शून्य हो गई है। तो ये जो तन मन है एकदम शून्य हो गया है, शून्य हो गए। और प्रातः काल सुबह, जैसे यहाँ सूर्य उदय होता है एकदम सुबह भोर पहाड़ लाल लाल, बिल्कुल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उस तरह लाल लाल सूर्य सुबह सुबह निकला है। ऐसा प्रतीत होता है कि लाल भगवान निकले ही, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। और उस ब्रह्म की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। वहां जब वो पहुंच जाता है तो क्या कहता है? तात रात मोए नींद न आई, तात रात मोए नींद न आई, शैल शिखर में सूरत समाई, शैल शिखर में सूरत समाई। वो अपने प्रभु से कहती है, अपने सदगुरु से, हे मालिक रात में नींद नहीं आई। एक दिन मैं भी गया था एक जगह, कई बार हो चुका है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। अब झर 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 रीलें चल रही, उसमें रील चल रही नीचे की, इसी पृथ्वी लोक की, ऊपर की भी आ जाती पर नीचे की आती, ऊपर की आती नीचे की आती। मैं बड़ा परेशान कि आज नींद नहीं आएगी और ये सब दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसमें मैंने देखा कि एक अंडे वाला अंडा बेच रहा है आश्रम के पास, उनका है गुरु महाराज के आश्रम के पास अंडा भी बेचता है। तो उनका ठीक है भाई, अब जो कुछ होगा, अभी तो अंदर की बात है, अंदर में आंख बंद है, चल रही है। लेकिन धीरे धीरे एक ब्रह्म ऋषि जी आए, उनसे बातचीत हुई। फिर उसके बाद में गुरु महाराज का पता चला, गुरु महाराज जी आए, उनसे बातचीत हुई। तो प्रेमियों, ये जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज जी मेरे ताता, इसलिए अपने तात से, अपने प्रभु से, अपने स्वामी से ये सूरत कहती है, ताता रात मोहे नींद न आई, तात रात मोए नींद न आई, शैल शिखर में सूरत समाई, शैल शिखर में सूरत समाई। सुनत तान ब्रह्मांड पद पर, सुनत तान मृदंग ब्रह्म पद, वो कहती है कि हमें नींद नहीं है। और उधर जो शिखर है, शैल शिखर, शैल मानी शिखर मानी सब आप जानते हैं, पहाड़ी, शैल, शिखर, चोटियां। वहां चढ़ गई उस जगह पर और रात भर नींद नहीं आई। और वहां प्रातः काल का सूरज उगा हुआ है, भोर हो रहा है, सुबह हो रही है। जब सुबह हो रही है और वहां मृदंग बाजा बज रहा, दम दम गरजत तान सुनावत बेनी, लाल मुकाम बहे तिर। वहां गर 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 गजर रहा है, गर 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 गजर रहा है, और दम दमा दम दम दमा दम दम दमा दम बज रहा है। ये ब्रह्म पद के ऊपर हो रहा है।
हे प्रभु मुझे नींद नहीं आई, उसी में मैं रथ होता गया, जाता गया, सुनता गया। तो हे स्वामी मैंने ये देखा आपकी दया के पास। फटक शिला सतगुरु मुकाम पर, फटक शिला सतगुरु मुकाम पर, गरजत ताना सुनावत बेनी, गरजत ताना सुनावत बेनी, लाल मुकाम बहे तिरबेनी, लाल मुकाम बहे तिरबेनी। जैसे यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज संगम पर त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ बालू धूल मिट्टी है, वहाँ बालू धूल मिट्टी नहीं। वहाँ त्रिवेणी बह रही है, उसमें लाल देश है, लाल है राजा, मंगल बस्ता वहाँ पे बाजा। अब वहाँ गड़ 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 बज रहा है और लाल मुकाम है। वहाँ प्रभु स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज बैठे हैं, उनकी पूरी दया कृपा बरस रही है। फटक शिला पर बैठे, फटक शिला पर स्वामी जी महाराज बैठे हैं और पूरी तरह से प्रेमियों को दर्शन देते हैं और सत्संग भी सुनाते हैं। प्रेमियों दर्शन देते और सुनाते हैं स्वामी जी महाराज। नित्य पंथ सत्संग आप सुनते हो, सोचते हो कि सत्संग बहुत दिन हुआ, स्वामी महाराज का मिला नहीं। अरे आप चाहो तो रोज मिलेगा, रोज 4 बजे 3 बजे कान में उंगली लगाई, ब्रह्म पद पर स्वामी जी महाराज सत्संग दे रहे सुनो, सतलोक धाम में सत्संग दे रहे सुनो, आराम धाम में सत्संग दे रहे सुनो, बार ब्रह्म पर सत्संग दे रहे सुनो। महाकाल पुरुष के यहाँ सत्संग देते उन्होंने नहीं सुना, तो मैं वहां का नहीं बता सकता। ब्रह्म पर सत्संग दे रहे सुनो। वहां जब पहुंचे तो लालो लाल देश है, मार मारे के सब लाल है, लाल रतन है, लाल सब कुछ है और स्वामी जी महाराज भी लालो लाल है। तेरा आज स्वामी जी महाराज होली खेल के आए हैं। बरसाने में थे कि मथुरा में थे कि नंदगांव में थे कि गोकुल में थे, कहाँ थे स्वामी जी महाराज कुछ पता नहीं, पर स्वामी जी महाराज ने होली खेली, इसीलिए बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और बड़ा आनंदमय है। होली स्वामी जी महाराज ने खेली है, ऐसा वो सोच रही है सूरत की बात। अब ये नहीं देख रही है इस देश का जो वातावरण है इसी तरह का, वो तो यही सोच रही है कि स्वामी जी महाराज ने होली खेली। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा मैया सुगा से, कहा बेटे तुमने मिट्टी खाई नहीं? माता मैंने मिट्टी नहीं खाई। आपने खाई? नहीं मैंने नहीं खाई। तो उसी तरह सूरत रह रही है, ये खुद होली खेला है, लालो लाल है। तो अब बहुत दिन में कभी नंबर आगे आ गया था, गुरु महाराज क्या रोज आप होली खेलते हैं? तो स्वामी जी महाराज कहते तुमने भी तो होली खेली है, तुम अपने आप को देखो। जब अपने आप को देखता है तो भी लालो लाल, तभी कहते हैं लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सखी प्रथा पार सुहाई, सतगुरु आंडल बतलाई, वहाँ जो कुछ है ब्रह्म पर कहने सुनने में नहीं आ रहा, अपार है, जिसका कोई वारा पारा नहीं मिल रहा। इसलिए हम कह रहे हैं स्वामी जी महाराज से अपरंपार है मालिक। ऐसी महिमा
ऐसा लाल सूर्य, ऐसा लाल सागर, ऐसा लाल देश, ऐसे प्रभु राम, ऐसे शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और जंगल झरने, नदियाँ पहाड़ जो देखे अद्भुत अनुपम, अद्भुत और अनुपम, ऐसे अद्भुत अनुपम चीज को मैंने कभी देखा नहीं था। आपकी दया कृपा से हे प्रभु, जब आपकी दया कृपा हो गई, मुझे रात में नींद नहीं आई और मैं सेल्फी करने चली गई। मैं उधर चली गई, ये सूरत कह रही है स्वामी से अपने प्रेमियों इसी तरह तो जाते हैं। उस अंधलोक में पहुंची और अंधलोक में उसने उस चीज को देखा। दसी द्वार दुई मुख दरवाजा, किंगरी सरंगी बाजे बाजा, प्रेमियों जो तुमको सुना रही हैं, ये मुझको स्वामी जी महाराज ने सुनाया। अंदर में वो बोलते गए हैं, हम उसको लिखते गए हैं। अभी हम रफ ही है, ये रफ है, फेर नहीं है। किस दिन लिखा था? 3 तारीख चौथा महीना सन 2013 को स्वामी जी महाराज ने बताया था। किसी किसी में समय भी डाल करके रखते थे और किसी में समय में तो समय भी बताते हम आपको। स्वामी जी महाराज ने लिखवाया, बताया कि 60 तक में तुम बच्चों को समझाओगे और बताओगे, बच्चे समझ जाएंगे। क्योंकि पूरा सुन रखा है कि कहाँ क्या है। तो ये मेरा नहीं है, स्वामी जी महाराज ने अंतर में बताया तो मैंने लिखा है। ये ऊपर की चीजें हैं, नीचे की चीज यहाँ कुछ है नहीं। तो दसी द्वार दुर्मुख दरवाजा, किंगरी सरंगी बाजे, तो मुख दरवाजा है ब्रह्म पर। जो ब्रह्म पर है वहां जो मुख दरवाजा है उससे पार ब्रह्म पर जाएंगे उस दरवाजे से। और वहां किंगरी सरंगी बाजा बज रहा है। किंगरी सरंगी बाजा जो बज रहा है अद्भुत है, अनुपम। प्रेमियों, जिसने जिसने सुना किंगरी और सरंगी बाजा मस्त हो गया, मंत्र मुक्त हो गया। जिसे वो किंगरिया सुनाई देने लगती है, अरे क्या कहेंगे, वो सांप की तरह ऐसे 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 साधक का शरीर नाचने लगता है, ऐसे डोलता है। किंगरी और सरंगी जैसे बजी अंदर में किंगरी, तो किंगरी वैसे भी आपने, अगर आपको कहेंगे बात तो थोड़ा अनुचित बैठती है, लेकिन आपको बताती है क्या करें। आप लोग शौकीन तो हैं ही। आपने फिल्म देखी होगी धर्म कांटा। धर्म कांटा में वो किंगरी बजाती ऐसे, बड़ा मस्त बता। आज हम रात को आप लोगों को किंगरी सुनवाएंगे, बाजा फुल सुनवाएंगे, चिंता मत करो, अभी सुनवाएंगे। थोड़ी देर के बाद में क्या क्या बाजा आपके अंदर में बजता है, मालिक से पूछ करके सुनवाएंगे। आप सुनना और उसी को गुनना, और गुन करके ऐसे विशाल पहाड़ बनो कि पूरे विश्व को गिरा दो। परम संत बाबा जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव महाराज का पीरा जन जन तक पहुंचा दो। अभी पहुंचाने की जरूरत है। इस समय जो काल चल रहा है, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और अभी सन 2019 में हम जन्म पर कार्यक्रम के लिए, तो उससे पहले स्वामी जी महाराज ने लिखवाई थी प्रार्थना मैंने डलवा दी। लिखवा करके स्वामी जी महाराज ने संकेत तो तभी हो गया कि अब आफत आ रही है। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए
कि क्या है। तो यहाँ क्या बताया गया है, घसी द्वार दुई मुख दरवाजा किंगरी सरंगी बाजे। जो दुमुख दरवाजा है पार ब्रह्म पर, वहां धस गई। अब वहां किंगरी सरंगी बाजा बज रहा है, वहां खड़ी है, वहां खड़ी हुई है किंगरी सरंगी बाजा बज रही है। अब जब बज रहा है तो उसको सुन रहा है। जब सुन रहा है तो अब क्या करे, उस जगह खड़ा हुआ है, उसमें वो देख रहा है। क्या देख रहा है, सतगुरु सागर लहरे भारी, सतगुरु सागर लहरे भारी, मानस सरोवर की गत न्यारी, मानस सरोवर की गति न्यारी। वो कह रहा है ये स्वामी जी महाराज यहाँ आकर के आपने खड़ा कर दिया ला करके। अब वो बहुत से लोग तो बड़े खुश प्रफुल्लित, तो बहुत से तो डर रहे। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सागर है, ये उछाल कर रहा है, ये छमछमाता हुआ इस तरह खनकता हुआ आवाज आ रही, इसमें कैसे मारेंगे, नीचे जाएंगे कि ऊपर। बहुत तो पहुंचे, नाक पकड़ा गम, बाहर निकले सब महिलाएं खत्म, और बहुत सोच रहे कि लाओ भैया। स्नान कई प्रकार का होता है, होता नहीं याद होती, कौवा स्नान, ये स्नान, डंडा स्नान, हुआ स्नान। तो वहाँ भी लोग अपने अपने हिसाब से चयन करते हैं कौन सा स्नान करना। बहुत तो फूट फूट के नहाते कि मानसरोवर है, पहुँच गए। होश तो पूरा रहता है जीवात्मा को, अगर होश न रहे तो उसे कैसे मालूम कि मानसरोवर में हम आए हैं, तीसरे धाम पर पहुंचे हैं। किंगरी सरंगी बज रही है, आज से छुट्टी मिल गई, कलमा महिलाई गई, काम खत्म हुआ। अब तो भगवान नारायण नारायण हरे हरे चलने हैं, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, हरे हरे का तेरे चलनी है। अब जब कुछ रहे नहीं तो भजन तो करेगा ही, लेकिन हमेशा वही सतगुरु आएगा, सतगुरु स्वामी का नाम भजन करते हुए चला जाए। सीढ़ी चमके चपला जैसी, सीढ़ी चमके चपला जैसी, जल की खनक सरंगी जैसी, जल की खनक सरंगी जैसी। वो जो सीढ़ियाँ चमक रही हैं, मानसरोवर की जो सीढ़ियाँ बनी है, वो चपला मतलब तलवार, तलवार में धार होती है, उस धार की तरीके से चम 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 चमक रही है। प्रेमियों, लप 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 वो चमक रही, कहा कभी देखे ही नहीं। ये सीढ़ी है कि बिजली है। जैसे दुशासन थक गया कि नारी है कि सारी है, वैसे वो देख रहा है, सब देख रही है कि ये बिजली है कि सीढ़ी है कि करंट है, क्या है क्या नहीं है। और जो उस तरह होते हैं स्वामी महाराज के भक्त, वो कुछ नहीं सोचते, पहुंचे हो धाम बस। और जो उस तरह होते हैं जिज्ञासु कि हमें ये भी देखना, वो भी देखना, वो भी देखना, जो स्वामी महाराज ने बता दिया 1 2 3 4 5 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की अलग अलग बारी, 5वें धाम पे तुम्हें जाना, तो तुम सीधे छलांग मारो। 1 2 3 4, ये भैया 2 रुपया तुम ले लो, 3 रुपया तुम ले लो, 4 रुपया तुम ले लो, 5 रुपया तुम ले लो, 10 रुपया तुम ले लो। अब हम अपने घर जा रहे हैं, हमको छुट्टी ले लो। जाना कहाँ है, सफेद धाम को। प्रेमियों, जब आँख खुलती है तो जैसे मारुति कार सड़क पे चलती है या बिलोरो चलती है, उसी तरह ये सूरज जीवात्मा अंदर में चलती है। इसके सामने जो रील आती है वैसे ही दिखाई पड़ता है, नहीं कि कुछ इधर कुछ उधर। ऐसे जैसे पैदल यहाँ सड़क पे चल रहे वैसे वहाँ भी दिखे, वहाँ बस जैसे फिल्म यहाँ चल रही वैसे वहाँ भी दिखता है। और रोज रोज कुछ ना कुछ दिखता है, लेकिन एक ही चीज डेली नहीं दिखती है। आज तुमने राम को देखा, कल तुम ब्रह्म
को देखोगे, परसों प्राण ब्रह्म को, नरसों महाकाल पुरुष को, उसके बाद श्रद्धाम पहुंच गए तो इधर गिरील गायब। अब तो श्रद्धा माना जाना है, शिकोटों में आना और शिकोटों में जाना, तो तुमको उस चीज से क्या मतलब है? अब तो मतलब अपने घर से, जैसे प्रियो अपनी ड्यूटी से आप छूटे तो रास्ते में चाहे रास्ता 10 किलोमीटर का हो, चाहे 15 किलोमीटर का हो, चाहे 5 किलोमीटर का हो, चाहे 1 किलोमीटर का हो, पर आपको घर ही नजर आता है। आता है कि नहीं आता है? आपको घर नजर आता है। उसी तरह ये सूरत है, इसे सतलोक धाम ही नजर आता है। प्रेमियों, तो श्रद्धा भाव की वंदना, श्रद्धा भाव की आराधना करते हुए उसे वही धाम में आ जाता है। अब वहाँ क्या क्या है? झूला है, सागर है, विपिन है, सरता है, बहुत सी चीजें हैं। ऊपर पार ब्रह्म पर शिखर भी है और नीलगिरी भी है, बहुत सी चीजें हैं। और ऐसा देश है अनुपम, जिसको देख करके आप चकाचौंध हो जाएंगे। यहाँ जो क्यारियाँ हैं, मणमाणिक्यों के बगीचे हैं वहाँ, और यहाँ जो ऐसे फुलवारी है वहाँ चमकदार है। जैसे सजीवन मोर जो रागेर पर चमकती थी, उसी तरह वहाँ सब चमकदार है, सब सजीव है, निर्जीव गुंजायमान है। तो प्रियों, ये जो देश है बड़ा अनुपम, बड़ा है। निर्मल जल धारा दिखलाए, निर्मल जल धारा दिखलाए, कथना कछु बरन नहीं जाए, कथना कछु बरन नहीं जाए, नाम नाउ का नाभि कन्यारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा, श्वेत पुरुष है सुगंधित धारा। अरे प्रेमियों, वहाँ का वर्णन जो है कहीं सुनने में नहीं आता। नाम की नौका है, नाम नौका नाविक न्यारा, नाम की नौका है, नाविक भी न्यारा। श्वेत पुरुष है, सुगंधित धारा है वहाँ, जो वहाँ धारा बह रही है, जल बह रहा है, उस सागर में सुगंधित है। इसी को कहते हैं भाव सागर, इसी को भाव सागर भी कहते हैं कि भाव सागर। हे प्रभु जी, गौ माता पार करा देंगी तो हम मुक्ति मोक्ष आ जाएंगे, पर वहाँ पार कौन करवाता? अपना सद्गुरु नाम की नौका बैठा करके और अपना सद्गुरु पार करा देगा। जब देखते हैं वहाँ कि सद्गुरु है, हमसे तो बहुत प्रेमियों ने कहा कि ये भैया जी जाते हैं, हिम्मतें नहीं पड़ती ना हाथ में, ओ हा इतना तेज होता है कि इसका जवाब है। हम कहा हम तो तुमसे ज्यादा डरते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो महा हिम्मत नहीं पाती। हम तो चुपचाप से वहाँ छुल्लू बोल, जब डूबने डर हो तो छुल्लू बोल लो। काम तो वही होगा, अगर एक बूंद जल अमृत का पड़ेगा मुंह में, तब भी अमृत है, 10 बूंद पड़ेगा तब भी मतलब डर लगे तो छुल्लू बोल लो। मत मुट्ठी मारो ऊपर से, कौवा स्नान तब भी स्नान है, स्नान तो स्नान है, तब तो डर निकल जाएगा। जब ऊपर पड़ जाएगा 10 बूंद तो समझ लेगा हाँ कुछ नहीं है, तो सब मालिक की पूरी दया है। प्रेमियों, एक दिन की बात है, अपने साथ हुई थी घटना। मैं एक बार बैठा था, सन 2013 या 14 का हिस्सा है, और मौसम बरसात का ही था। उधर छप्पर पड़ा था, छप्पर के नीचे में बैठा हुआ था। रात्रि में करीब 9 साढ़े 9 बज रहा, सुमिरन कर चुके थे, ध्यान करना। दिन में स्वामी जी महाराज के दर्शन हो चुके थे,
स्वामी जी महाराज ने कहा देखो बच्चों मैं फला लगी हूँ। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने बताया बच्चों ये सोनभद्र किला है, ये विजयगढ़ का किला है, इसके दक्षिणी पश्चिमी भुज से 7 किलोमीटर की दूरी पर हम इस गांव में इस बरगद के नीचे बैठे। गांव का नाम नहीं बताया, बड़े चालाक। अगर गांव का नाम बता देंगे तो पोस्ट भी आता, पोस्ट भी आता तो पता भी चल जाता। कहा 4 घंटे के लिए रहेंगे, रहे 3 महीने। वहाँ की देवी भी आई मुझसे मिलने यहाँ और दर्शन करने। कहा जब आओगे तो मैं चमत्कार दिखलाऊंगी। अरे हमको गुरु महाराज के लिए चमत्कार तो देवी जी आपको नमस्कार ही है, नमस्कार तो हम आपको भी करते हैं। और स्वामी जी महाराज रात्रि आए और ऐसे में बैठे 4 आँख खुले है। प्रेमी ऐसा नहीं है कि आँख बंद करने पर ही गुरु दिखाई पड़ता है। गुरु की दया हो तो आँख खोले में भी गुरु दिखाई पड़ता है। आप हाथ जोड़ोगे देखोगे कि स्वामी जी महाराज ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। वो सर्व विदित है, दाता है, प्रभु है, ईश्वर है, वही अनामी है जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सब रूप व्यापक भगवंता वो भगवान है। हरिमय तो हट गए और जो कहते हैं कि चले गए उनके पास कुछ है नहीं। सीधा कहते मुझको, मैं बुराई नहीं कहता हूँ, जो कहता चले गए उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सारा कुछ चला गया। कभी भी अपने गुरु को, अपने स्वामी को, अपने भगवान को भक्त नहीं कहता कि चलिए। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता कि करता हूँ प्रेम। मेरी श्रद्धा है, मैं अपने भगवान को भगवान मान रहा हूँ कि मेरा भगवान है और आप हमारे भगवान साथ रहे और कह भगवान चले गए तो बताओ कैसे मान लिया जाए। 10 कहते हैं और तुम कहती हो नहीं है। तुम्हारे पास लाखों चले जाने वालों में करोड़ों हो, उसको हम क्या कर सकते हैं। पर भगवान तो एक ही भक्त के सहारे रहता है। भगवान भक्त के प्यार से का भूखा है, रुपए पैसे धन दौलत का भूखा नहीं है। भगवान के यहाँ तो सब कुछ है। तो है प्रेमियों, दौलत स्वामी जी महाराज ने दी, किस चीज की? नाम की। तो उस दिन हुआ क्या? स्वामी जी महाराज आए आप और लोग सुनने वाले कहेंगे कि अनिल कुमार गुप्ता पक्का झूठा है, रोज झूठ बोलता है और काम ऐसे करवाता है कि अनुभव बताओ, जो अनुभव हुआ उसको बताओ। और गुरु महाराज ने कहा उसको छिपाओ, नहीं बंद हो जाएगा। अरे जिसको दिखाई पड़ा, जिसने अयोध्या देखा उसके मुँह से क्या रह जाएगा कि हमने राम जी का मंदिर देखा, क्या चुप रह पाएगा? आज गया अयोध्या और कोई अरे राम राम अयोध्या जाना था, अरे हमने देखा वहाँ अयोध्यापुरी में प्रभु राम के ऐसा मंदिर और ऐसा लपालप है। बोलो चुप रह सकता है प्रेमियों? नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता। मतलब जिसने खाया, जिसका पेट भर गया तो प्यार का पेट, इसी तरह सूरत का पेट। उसने खाया तो कहा तो ऐसे ये भी चिल्लाता। किस लिए चिल्लाता? इसलिए सदगुरु की दया हो जाती तब ये चिल्लाता है। नहीं चिल्लाता वो बंद नहीं होता, ये भ्रम हो जाता है, बंद नहीं होता। चाहे सब ऐसे इसमें बोलता रहे, बोलेगा इसके अंदर जरूर बंद नहीं होगा। एक बार ऑपरेशन करके गुरु महाराज ने खोल दिया तो खुल गया। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज आए, कहा देखो बच्चों, अब तक हमने जितने रूप अवतार धारण किए, रूप धारण किए, सबके दर्शन करवा रहा हूँ। अब हम आवाज बैठी, स्वामी जी महाराज बदल बदल के दिखा रहे हैं। आखिर में कहा अब ये, और देखो आंख बंद कर लो, अब ये होगा। आंख बंद कर लिया हमने, स्वामी जी महाराज गायब और हम भी गायब। अब हम है ही नहीं। अब सोच रहे हैं कि हमारे ना तो किडनी है, ना फेफड़ा है, ना दिल है, ना गुर्दा है, कुछ नहीं, सब सफेद सफेद रंग के सब प्रकाश खड़ा। इस तरह था। अब स्वामी जी महाराज बड़े चालाक। हम लोग तेल तो लगाते हैं पर सच्चे मन से अभी तक तेल नहीं लगाइए। अगर सच्चे मन से लगाते तो स्वामी महाराज आ जाते। अभी वो देख रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। बताओ, हमने अपनी बात व्यवस्था की थी कि स्वामी महाराज आएंगे, इसमें टिकेंगे, उसमें टिकेंगे, वो टिकेंगे। अब तो स्वामी महाराज हर घर में विराजमान है, फौजाई सारे पे कब्जा। अब स्वामी महाराज का फिर वही छप्पर वाला कुटी का कुटी बचा या उनका मंदिर, बाकी सब कब्जा।
तो क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, वो तो बड़े ही लीलाधारी हैं, बड़े ही दयालु, कोई गणना भी नहीं होती। प्रेमियों, भगवान के मंदिर में भगवान बुलाने नहीं जाता, भक्त अपने आप ही जाते हैं दर्शन के लिए। जब भगवान के दरबार में कोई जाएगा तो पुजारी की भगवान की महिमा को जरूर सुनाएंगे। यही सबकी इच्छा है। महारती सुर पे गाती, सतगुरु देख बहुत रसाती। प्रेमियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम ही बाबा जय गुरुदेव के, सतगुरु जय गुरुदेव के शिष्य हैं। पता नहीं उनका क्या क्या नाम है। वो पहले धाम कर गए तो वहाँ जिनको पहुँचा दिया, वहाँ भजन कर रहे बैठे कि गुरु महाराज आएंगे तो दूसरे के घेरे जाएंगे। अरे डंडे डंडे तो चढ़ाते। दिल्ली 7 घर नंगाती अपने बच्चों को, उसी तरह 5 घर सदगुरु को भी नंगाना पड़ता है अपने बच्चों को। तो जिनको ब्रह्म पर पहुँचा दिया तो ब्रह्म पर अब स्वामी जी महाराज आए, जिसे पूछे स्वामी जी महाराज आए, उनकी आरती चरण वंदना सब कुछ किया। फिर पार ब्रह्म पर क्या हो रहा है, महाआरती हो रही है। आज उनको आरती भी सुनाएंगे, ये बात नहीं, आरती भी आप सुनाएंगे, सबको आरती आप सुनाएंगे सदगुरु। तो आरती हो रही है, तो अब आरती श्रोते कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्रोते, सत्संगी हमारे तुम्हारे तरीके के वहाँ है। ऐसे ही है, हाथ पैर इसी करेगा, ऐसे आगे पीछे नहीं, इसी तरह बस हर ये है कि वो सब चमकदार है, लपालप चमचम। हम तो दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, वो सुगंधी, उनका भोजन सुगंधी। भैया यहाँ भी सुगंधी भोजन देना है। अच्छा, याद रखो, समझ में आए। चंद्रमुखी एक चंदा तारा, चंद्रमुखी एक चंदा तारा, जिसका कोई नवारा पारा, जिसका कोई नवारा पारा। स्वामी जी महाराज ने पार ब्रह्म को बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा जैसा चांद याद करना, यही बताया ना तीसरे धाम के मालिक। पर वो कितना बड़ा है जिसका कोई आरा पारा नहीं है, वो चंदा तारा। और उसकी लाइट हल्की पीली और सफेद है, हल्की, बहुत हल्की पीली सफेद, लाइट सफेद है, पीली नहीं। और जिसका कोई वार पार नहीं है कि कितना बड़ा है, कितना भारी है, वही मानसरोवर है, उन्हीं के देश में वही पार ब्रह्म है। नाम खोल खोल करके बताने लगे तो कल से कहेंगे कि नाम दान भी नहीं लगे। अब क्या करें, नाम तो जब ये रामायण इस तरह लिखी है, तीसरे धाम के मालिक हैं, उनका ये नाम है, उनका रूप चंदा तारा है, तो साफ साफ इसमें लिखे हुआ है, तो उसमें हम क्या बोले और क्या बंद करें? वो तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, इसी तरह उसमें भी लिखा है। तब पता है क्या खोलें क्या बंद करें। इसीलिए जो भी पुराने गाने बने हुए हैं, बड़े ही भजन बड़े ही लाजवाब हैं, जो समर संत कबीर साहब, रैदास साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, बेगुन साहब ने लिखवाया, जय गुरु साहब ने, ये गूढ़ रहस्य है। तीन त्रिमुख तीन मुख मंडल राजे, त्रिमुख तीन मुख मंडल राजे, किंगरी सरंगी मुँह से बाजे, किंगरी सरंगी मुँह से बाजे। त्रिमुख, 3 मुख है और मंडल 3 मुख ब्रह्मा की तरह है। अब इसको आपको हजम नहीं होगा कि स्वामी जी महाराज ने कभी भी कहा कि जो 3 मुख है, पर इसमें लिखा हुआ है, जो लिखवाया त्रिमुख 3 मुख मंडल वाले, 3 मुख है, तब तो इसमें लिखा है। जैसे पंचमुखे महादेव, पंचमुखे हनुमान है कि नहीं है, उसी तरह 3 मुख
मंडल राजे और किंगिरी सारंगी मुंह से बाजे किंगिरी सारंगी की आवाज आ रही है मुंह से। ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे वो चंदा तारा, ऐसे पार ब्रह्म हैं। दसवें द्वार पार एक धामा, महाकाल को यही मुकामा। देखो प्रेमियों, 10वां द्वार इनका स्थान क्या है? अब रूप तो भी समझ गए, बार ब्रह्म भी जान गए, केवल जरा सी बात इनका नाम जो स्वामी जी महाराज देते हैं वही विशेष कार्य है। बाकी आप जान सब पूछ रहे हैं, समझ सब पूछ रहे हैं कि क्या किसकी बात हो रही है। इनमें तो 3 मुख, मंडल राजे की मेरी सारंगी मुख से बाजे। 10वां द्वार इनका स्थान 10वां द्वार है जहाँ ये बैठी हुई। सहस्त्र कमल त्रिकुटी 10वां द्वार, भंवर गुफा सप्तलोक हाँ यही तो स्थान है कि कुछ और है प्रेम। तो इसमें साफ साफ लिखा है? नहीं लिखा, वो तो गुरु महाराज ने बताया। अब सोचेंगे गुरु महाराज ने क्या बताया होगा, इन्होंने अपने मन से गढ़ किया होगा। ये सब संस्कृत भाषा में ऊपर से उतर रहा था। मैंने हाथ जोड़ करके विनय प्रार्थना की कि मालिक मैं संस्कृत भाषा का ज्ञाता नहीं हूँ, इसको हिंदी में बताया जाए तब हम लिख सकते हैं। तब उन्होंने हिंदी में बताया और ये सब संस्कृत है, सब टोटल संस्कृत। हिंदी 1 पैसे की है। तो महाकाल का मुकाम उसके 10वें दरवाजे 10वें द्वार के आगे, जहाँ महाकाल महामूर्ति बड़ा मैदान, भंवर गुफा का यही प्रमाण। महामूर्ति है, बड़ा मैदान है, भंवर गुफा का ये प्रमाण है अंदर में। तो प्रेमियों वो भंवर गुफा है, वहाँ कौन रहते हैं? महाकाल पुरुष। क्या बसता है? बंसी उनके मुख से बसती है। वहां भी जाना है। किस तरह का उनका स्वरूप है? सफेद शूल। तो किस तरह होता है? उज्जवल सूर्य प्रकाश धवल है, बंसी बाजे उनके धामा, उज्जवल सूर्य के प्रकाश की तरह, जैसे यहाँ आप उज्जवल सूर्य के प्रकाश को देखते हो उसी तरह चम 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 चमकता पूरा देश। अगर बताने को लग जाऊं तो 1 दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन खत्म भंवर गुफा का वर्णन नहीं होगा। वहाँ क्या होता है, किस तरह होता है, वहाँ तो हम भजन भी करके आए हैं स्वामी जी महाराज के साथ बैठ कर के सामने आप भूल सकते हैं। गुरु महाराज के सामने कह रहे हैं झूठ क्यों बोलेंगे। वहाँ पर हमने कान में गोली लगाई। 2 गुरु भाई बहन और भी थे, गुरु भाई एक बहन, उसने भी कान में गोली लगाई, उसने भी भजन किया, मैंने भी किया। महाकाल किया। महादेव गुरु महाराज का मुकाम है, जब जाओगे तो देखा। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि जितने यहाँ बैठे सब के सब जाओ आओ, नित जाओ नित आओ, और उसके बाद में दूसरों को बताओ, तीसरों को बताओ। जितने भी प्रेमी गुरु महाराज के नामदान उनको बताओ। अगर नामदान लेना चाहते बाबा जय गुरुदेव से, सदगुरु जय गुरुदेव से कि मैं भी भजन करूंगा, तो बता दो सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव की 8 माला सुबह शाम करो, आँख बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके, और यहाँ पर अंगुली रख कर बताओ कि देखो इसमें देखना पूरा दिखाई पड़ेगा नीचे से ऊपर तक, सब कुछ ज्ञान होगा। कान में अंगुली लगाएंगे और सुनाई भी पड़ेगा आवाज। पचवे पद है प्रभु सतनामा, सत के चरण गही अखबारी, सूरत हो गई
यहाँ से वो गई, कहाँ गई? सबधाम। अब सबधाम पहुँच गई तो यहाँ न्यारे हो गए। अब सबधाम तो पहुँची गई, बीन बांसुरी बाजा सुन रही है, आनंद ले रही है। अब उसको आने की इच्छा इधर नहीं है। जैसे अब सब लोग दूसरा है, पर हम क्या कहें, उसको कहेंगे नहीं। वहाँ ऐसी स्थिति हो जाए थे, कितना कहो चलो जाने की इच्छा, चलो निकलो, जाने की इच्छा नहीं होती। ये इच्छा होती बस अब यहीं पड़ जाओ, बिस्तर लेकर के जम जाओ, काम खत्म। लेकिन हम सब जीव सब धाम से ऊपर की, अलग धाम जाएंगे, अगम जाएंगे, अनामी में जाएंगे तो हमारी यात्रा पूरी होगी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो आयंद नहीं कर रहे हैं, हम आपको आरती सुना रहे हैं। पुरानी आरती है तो आनंद आएगा, नई आरती होगी आनंद नहीं आएगा। नहीं नहीं सुनाएंगे, हम तो नीत नहीं सुनाते, नीत नहीं लिखते भी हैं, पर नीत नहीं। अब ये आरती ज्यादातर हमारे हरिद्वार के जिला अध्यक्ष गंगाराम चौधरी की बोला करते, यहाँ बराबर आया जाया सुनाते थे। दिखाई सुनाई बंद हो गया था जब सुनाती, वहाँ धाम बड़ेला में जाने पर खुल जाता है, दिखाई सुनाई पड़ता है तो आई। हमसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप मंदिर में बैठे और स्टार्ट हो गया, सुनाई पड़ने लगा। फिर गुरु का गुणगान गाने लगे, बहादुर थे। अब उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने 6-7 ये 7 तारीख है, 12वां महीना है, सन 2013 को यहाँ आए। तब उन्होंने अब 13-7-20-21 तो आप लोग आरती सुनिए। वैसे आरती तो एक सब आरती सदगुरु की है, सदगुरु की आरती मैं तो जो अंदर में रोज आता है वही सुनाता हूँ। पर समस्या इस बात की हो जाती है कि बहुत चीज में तो तुम्हें आनंद आ जाता है, झूमने लगते हो, रोने लगते हो, ऊपर की चीज है। लेकिन बहुत सी चीज आपके ऊपर से निकल जाती है, गुजर जाती है, समझ में नहीं आता। जो रटा रटाया रोज सुनाया जाता है वो तो सुना, पढ़ो पट्टे सीताराम, पढ़ो पट्टे सीताराम। यहाँ पढ़ो पट्टे सीताराम नहीं, यहाँ तो रोज का सीताराम, रोज का सीता है, रोज का राम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। भारत सतगुरु जय अविनाशी, आनंद कंद विमल सुख राशि, विधि हर हर गुण निसदिन गावे, शेष शारदा पार न पावे, पार ब्रह्म घट घट के वासी, भारत सतगुरु जय अविनाशी, मानव तन धर जग में डोले, परमार्थ अध्यात्म बोले, कल्पि
पीत जग से रहत उदासी कल्पित जग से रहत उदासी आरती सतगुरु जय अविनाशी भारत सतगुरु जय अविनाशी वचनामृत की वर्षा करते वचनामृत की वर्षा करते पीपी जीव दुखी भव तरते जीवन दुखी भाव करते सुनत कटत जग जाल की फांसी सुनत कटत जग जाल की फांसी भारत सतगुरु जय अविनाशी भारत सतगुरु जय अविनाशी मरण जीवन के चक्कर छूटे जीवन के चक्कर छूटे काल जाल के फंदा टूटे काल काल के फंदा छूटे तुरत बने सतगुरु की दासी तुरंत बने सतगुरु की दासी आरती सतगुरु जय अविनाशी भारत सतगुरु जय अविनाशी माया काल जाल हर लीजे माया काल जाल हर लीजे चरण शरण प्रभु हमको दीजे शरण शरण प्रभु हमको दीजे दया करो गुरु धाम के वासी दया करो गुरु धाम के वासी भारत सतगुरु जय अविनाशी भारत सतगुरु जय अविनाशी सत्य गुरु जय गुरुदेव प्रेमियों सब कुछ सतगुरु के ही लिए विनय करो मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार सब कुछ सतगुरु के लिए सतगुरु के चरण में सब कुछ मिलेगा सत्य गुरु जय गुरुदेव